हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। मैं इतने दिनों बाद आज दोबारा पढ़ाने के लिए आया हूँ बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट बुक आज हम शुरू करने वाले हैं। आप दिख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। आप सभी को दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। तो इस बार हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं अपने चैनल को। तो इस पे पढ़ाया करेंगे अब से। जो बोर्ड वोर्ड था ना उसमें ज्यादा टाइम लग जाता था, अब से इसमें पढ़ाया करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने जनरेटिव एआई का लेके। तो दिख ही रहा है आपको सप्लीमेंट्री 2024 टू 25 की है ये। इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई है इसके अंदर। तो ये वाली बुक है, ठीक है। और ये सब है इसके अंदर, सेम वैसा ही है, बस पतली बुक है थोड़ी सी। तो अगर हम शुरू करें तो अगर हम देखें जनरेटिव एआई, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है जनरेटिव एआई। तो हम समझेंगे पहले कि जनरेटिव एआई होता क्या है। कि जनरेटिव एआई होता क्या है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई की डेफिनेशन अगर हम यहां से देखें, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज इमेज, म्यूजिक, टेक्स्ट और इवन वीडियोस। तो ये जो जनरेटिव एआई है ये एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विच क्रिएट न्यू कंटेंट, जो नया कंटेंट बनाता है, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ इमेज होगी, जैसे अब हमने देखा है कि आजकल बड़ा चल रहा है वो इमेज जनरेशन करके दे रहा है। तो ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो वो जनरेटिव एआई की वजह से ही बनी हुई है। तो ये हमारा अच्छा टॉपिक है जनरेटिव एआई, हम लोग सब इसे यूज करते हैं। तो जनरेटिव एआई आपको पता चल गया क्या है। अगर हम आगे बढ़ें, अब इंट्रोडक्शन पे अगर हम चले जाए तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ एआई है। सबसे पहले आता है हमारा नैरो एआई। क्या आता है? नैरो एआई। दिस एआई ओनली परफॉर्म नैरो टास्क लाइक इमेज रिकॉग्नाइजेशन और क्रिएशन। ये एक ऐसा एआई है जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन करता है और इमेज का क्रिएशन करता है, इमेज को बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है रिएक्टिव मशीन्स। दिस ओनली रिएक्ट टू करंट सिचुएशन विदाउट लर्निंग और बिल्डिंग मेमोरीज। एग्जांपल स्पैम फिल्टर। ये जो रिएक्ट करता है करंट सिचुएशन को, ये क्या करता है? करंट सिचुएशन को रिएक्ट करता है और विदाउट लर्निंग, बिना किसी चीज को लर्न करे, और बिल्डिंग मेमोरी मतलब मेमोरी बनाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिएक्टिव मशीन्स। सॉरी। अगर हम आगे की बात करें, आता है लिमिटेड मेमोरी एआई। इट कैन स्टोर नॉलेज। ये क्या करता है? नॉलेज स्टोर करता है। लर्न फ्रॉम इट एंड देन यूज दैट लर्निंग टू परफॉर्म न्यू टास्क एंड मेक प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन भी करता है। तो ये कैसा एआई है? इट कैन स्टोर नॉलेज। ये क्या करता है? नॉलेज स्टोर करता है, लर्न करता है उस नॉलेज से, एंड देन यूज दैट लर्निंग टू परफॉर्म न्यू टास्क। और उसी लर्निंग को वो अच्छे से लर्न करके नया टास्क परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग अपना सिलेबस अच्छे से लर्न करते हैं और एग्जाम में अपना टास्क परफॉर्म करके आते हैं, ऐसे ये लिमिटेड मेमोरी एआई है जो अपना टास्क परफॉर्म करके आता है। तो हमें इतना समझ आ चुका है ना। अब अगर हम आगे बात करें, जनरेटिव एआई इज द टाइप ऑफ नैरो एआई। जनरेटिव एआई जो है ये एक टाइप ऑफ ये नैरो एआई का टाइप है, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा है परफॉर्म्स नैरो टास्क लाइक इमेज रिकॉग्नाइजेशन और क्रिएशन, इसके ऊपर लिखा है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड कन्वेंशनल एआई। इस कन्वेंशनल एआई को हम ट्रेडिशनल एआई भी कहते हैं। जनरेटिव एआई के अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे और कन्वेंशनल एआई का डिफरेंस पढ़ेंगे। कन्वेंशनल, अब देखिए आगे। गुड इन क्रिएटिंग न्यू कंटेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। ये क्या है? गुड इन क्रिएटिंग न्यू कंटेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। ये इसका काम होता है। समझ गए ना आप लोग? ठीक है। कन्वेंशनल एआई क्या करता है?
सॉरी जनरेटिव एआई बता रहा है इट कैन क्रिएट ब्रांड न्यू डेटा। ये क्या करता है, ब्रांड न्यू डेटा क्रिएट करता है। जनरेटिव एआई का हमने इसका डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि क्या काम होता है, इट क्रिएट्स ब्रांड न्यू डेटा। ये ब्रांड न्यू डेटा हमारा बनाता है। इट डजंट फॉलो, इट डजंट जस्ट फॉलोज। ये क्या लिख दिया मैंने, थोड़ा लिखने में लगता है दिक्कत होगी। मतलब इसको सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो इससे कोई रूल्स नहीं चाहिए बनाने करने के लिए कोई चीज कंटेंट तैयार, ठीक है। इट कैन क्रिएट्स न्यू कंटेंट विदाउट एनी रूल्स। ये क्या करता है, एक कंटेंट बनाता है बिना किसी रूल के। अब अगला हम देखें कन्वेंशनल एआई का, गुड टू मॉडिफाई एग्जिस्ट डेटा। ये क्या करता है, एग्जिस्ट डेटा को मॉडिफाई करने में हमारे काम आता है, ठीक है। ओके, अब हम अगला पढ़े तो इट कैन नॉट क्रिएट न्यू डेटा। ये न्यू डेटा क्रिएट नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। इट फॉलोज रूल टू परफॉर्म अ टास्क। ये इसको ना रूल चाहिए होते हैं भाई टास्क परफॉर्म करने के लिए। भाई ये रूल है, ये ऐसे करना है, इसको वहां डालना है, इसको पूरे रूल चाहिए करने के लिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स क्लियर रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसको क्लियर रूल्स चाहिए और स्टैंडर्ड्स चाहिए, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं अपना टॉपिक, हाउ जनरेटिव एआई वर्क। अब हम देखते हैं कि कैसे जनरेटिव एआई काम करता है। ट्रेनिंग विद डेटा, द डेटा you use to train an training with data, the data you use to train an algorithm or machine learning model to predict the outcome। हम जब एक डाटा को ट्रेन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसमें एल्गोरिदम्स लगा के डेटा हम उसके अंदर डाल के, तो इससे होता है ट्रेनिंग विद डाटा। मतलब हम डेटा के साथ ट्रेनिंग करने हैं। अब अगला अगर चीज हम पढ़ें, लर्निंग पैटर्न्स, गाइडलाइन दैट प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन हाउ टू डू समथिंग। एक ऐसी गाइडलाइन जो बताता है कि हमें कैसे क्या काम करना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग पैटर्न्स। क्या कहते हैं, लर्निंग पैटर्न्स। अब तीसरा आता है जनरेटिंग, इट यूज द पैटर्न्स टू क्रिएट न्यू इमेजेस। ये क्या करता है, न्यू इमेजेस को क्रिएट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं तो अपना टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई। क्या है ये टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई, क्या होता है, गैन्स जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। क्या है ये गैन्स, इट इज अ गेम बिटवीन टू एआई। ये दो एआई के बीच में एक गेम होता है, द जनरेटर एंड द डिस्क्रिमिनेटर। पहला क्या होता है, एक जनरेटर होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर क्रिएट्स न्यू इमेज, जो जनरेटर होता है वो नया इमेज बनाता है, एंड डिस्क्रिमिनेटर ट्राई टू गेस दैट इट इज रियल और फेक। और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है उसका क्या काम क्या होता है कि ये रियल है या फेक है, उसको देखना, ठीक है। ओके, अब हम अगला देखें, VAE, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। It learns to compress data into smaller bits and then reconstruct. It helps to underline patterns and generate new similar content. अब इसका क्या मतलब होता है, VAE का क्या होता है ये, इट लर्न्स टू कंप्रेस डाटा इनटू स्मॉलर बिट्स। ये जो डाटा होता है उसे स्मॉलर बिट्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कर देता है, छोटा कर देता है, एंड देन रिकंस्ट्रक्टेड। अब यहां लिखा है देन रिकंस्ट्रक्टेड, और उसे नया दोबारा क्रिएट करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरलाइन पैटर्न्स एंड जनरेट न्यू थिंग्स। ये पैटर्न को समझना और अंडरलाइन करने के लिए होता है, और ये नई चीजें बनाता है, सिमिलर कंटेंट से, ठीक है। अब आता है हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर्स दे आर यूज्ड इन लैंग्वेज मॉडल्स लाइक ChatGPT। दे लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा एंड कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट लुक्स लाइक अ ह्यूमन वर्क। ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं ना, वो ह्यूमन जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ जी।
दे आर यूज इन लैंग्वेज मॉडल, ये लैंग्वेज मॉडल में यूज होते हैं लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी हमारा एक एग्जाम्पल है। अगर हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो वो एकदम जल्द में रिप्लाई कर देता है हमारा, ठीक है। दे लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ टेक्स्ट डेटा, ये जो टेक्स्ट डेटा है ये एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उसे लर्न करते हैं, एंड कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन वर्क, और वो नया टेक्स्ट जनरेट करते हैं जो ह्यूमन वर्क की तरह लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई। अगर अगला पढ़ें तो डिफ्यूजन मॉडल। डिफ्यूजन मॉडल इट लर्न्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरेट थिंग्स लाइक फोटो रियलिस्टिक इमेज फ्रॉम द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, जब मैंने अपना चैनल शुरुआत करा था ना, मैंने चैट जीपीटी से लिखा कि मेरे को ये चाहिए, एआई विद समीर, ये ऐसे बना होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसने वो क्रिएट करके दिया। तो ये कैसे? डिफ्यूजन मॉडल से। डिफ्यूजन मॉडल क्या कहता है? इट लर्न्स फ्रॉम द लर्न्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरेट थिंग्स लाइक फोटो रियलिस्टिक इमेजेस। ये फोटो रियलिस्टिक इमेजेस को बनाता है। जब हम बोलते हैं उसे कि हमें ये वाला इमेज चाहिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये आता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, वेरिएशनल एट ऑटो इनकोडर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, डिफ्यूजन मॉडल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ जनरेटिव एआई। अब आते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई के एग्जांपल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इमेज जनरेशन। क्या आता है हमारा? इमेज जनरेशन। इट कैन क्रिएट रियलिस्टिक इमेज। इट कैन क्रिएट रियलिस्टिक इमेज ऑफ पीपल हु डोंट एग्जिस्ट। हु डोंट एग्जिस्ट, वो ऐसा इमेज बना देता है जो पीपल, जो लोग रहते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे एक बॉय बना दो जिसके ब्लू हेयर हैं और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, पर वो रियल में ऐसा बॉय नहीं है ना कोई। तो ये इमेज जनरेशन इस काम के लिए आती है। दिस इज यूजफुल इन मूवीज एंड वीडियो गेम्स। ये मूवीज और वीडियो गेम में हमारा यूज होता है, ठीक है। अगर हम अगला देखें तो म्यूजिक कॉम्पोजिशन। इट कैन कंपोज न्यू म्यूजिक पीसेस बाय लर्निंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स। म्यूजिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? ये क्या करता है? जनरेट ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक को जनरेट करता है, ठीक है। म्यूजिक को जनरेट करता है ये एग्जिस्टिंग सॉन्ग की मदद से। अगला अगर हम देखें टेक्स्ट जनरेशन। इट कैन राइट स्टोरीज, आर्टिकल्स एंड इवन चैट विद यू। टेक्स्ट जनरेशन क्या होता है? ये स्टोरीज लिख सकता है, हमारे साथ आर्टिकल्स लिख सकता है, एंड इवन चैट विद यू। इवन चैट विद यू, चैट जीपीटी जैसे एग्जांपल आ गए, हमारे चैट कर लेते हैं, मेटा एआई हमसे चैट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आजकल एक और चीजें देखते हैं, एआई एस्ट्रोलॉजी। एआई एस्ट्रोलॉजी होती है ना, वो भी देखो कैसे तुरंत रिप्लाई कर देता है। तो एआई, इसमें भी टेक्स्ट जनरेशन होता है, जिससे वो हम जैसे उससे कुछ पूछते हैं वो एकदम रिप्लाई कर देता है हम लोगों को, ठीक है। वीडियो क्रिएशन। इट कैन जनरेट न्यू वीडियोस और इनहेंस एग्जिस्टिंग वंस बाय एडिंग डिटेल्स, ठीक है। वीडियो क्रिएशन, हम एक वीडियो भी बना सकते हैं, एक क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा, एक हम एग्जिस्टिंग वीडियो में ऐड कर सकते हैं डिटेल बाय वीडियो क्रिएशन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो क्रिएशन। अब अगला देखें तो बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो बेनिफिट्स, लिमिटेशंस। क्रिएटिव, भाई ये बहुत क्रिएटिव होता है, ठीक है। इतना क्रिएटिव होता है कि एक बार इसका अगर बुकिश लैंग्वेज पढ़ने, मैंने लिखा तो है नहीं इसके अंदर, एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी क्रिएटिव का। इट कैन एड क्रिएटिविटी एंड मार्केटिंग मटेरियल्स, आर्टवर्क, कोड जनरेशन एंड मोर, ठीक है। अगला देखें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, इट कैन सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क लाइक जनरेटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और डिजाइन मॉकअप, ओके। अगला अगर हम देखें इनोवेशंस। इनोवेशंस कैसे कर सकता है ये? जनरेटिव एआई एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट्स दैट ह्यूमन मे नॉट थिंक ऑफ। ऐसी ऐसी चीजें सोच लेता है, कुछ ज्यादा ही ऐसी ऐसी चीजें सोच लेता है। अगर हम बात करें डेटा जनरेशन की, इट अलाउज कंपनीज टू क्विकली क्रिएट सिंथेटिक डेटा लाइक इमेजेस टू ट्रेन अदर एआई सिस्टम्स, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, इसकी लिमिटेशंस क्या होता है? लिमिटेशन में सबसे पहले आता है हमारा क्वालिटीज। क्या आता है? इसकी क्वालिटी क्या होती है?
क्वालिटी। द आउटपुट कैन बी नॉन-सेंशियल, बायस्ड और कंटेन्स मिस्टेक सिंस द मॉडल जस्ट लर्न पैटर्न्स। देखो जब मैंने अपना करा था ना, इसने कभी मेरा नाम का स्पेलिंग गलत, समीर में SAMMER, मैंने बोला SAMER होएगा, पर फिर भी गलती कर रहा था क्योंकि वो नया है अभी। सेकेंड चीज है बायस है। ये क्या है बायस? मॉडल्स कैन अनइंटेंशनली लर्न societal biases present in the training data which will impact their outcomes, which will be then biased outcomes। ठीक है। Ethics, there are potential ethical issues around things like deep fake or impersonating real people data। ठीक है। स्क्रीन क्वालिटी। अब AI जनरेटेड कंटेंट में नॉट ऑलवेज भी हाई क्वालिटी और फैक्चुअल। ये हमेशा हाई क्वालिटी नहीं हो सकता और फैक्चुअल भी नहीं हो सकता। एथिकल कंसर्न्स ऑफ जनरेटिव AI। एथिकल कंसर्न ऑफ जनरेटिव AI का क्या है? मिसइंफॉर्मेशन। AI जनरेटेड कंटेंट कैन बी यूज टू क्रिएट फेक न्यूज और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। AI जनरेशन कभी कभार हमारा फेक कंटेंट भी बना सकता है, मिसलीडिंग के लिए इंफॉर्मेशन भी कर सकता है। ठीक है। Bias, if AI is trained on biased data, it can produce biased content। ठीक है। प्राइवेसी, यूजिंग पर्सनल डेटा टू जनरेट कंटेंट कैन रेज प्राइवेसी कंसर्न्स। ठीक है। प्राइवेसी, लोग पर्सनल अपना डेटा डाल देते हैं उसके अंदर, जिससे उनकी प्राइवेसी को भी हानि पहुंच सकता है। कॉपीराइट वायोलेशन, AI जनरेटेड कंटेंट माइट अनइंटेंशनली इन्फ्रिंज ऑन एग्जिस्टिंग कॉपीराइट्स। ठीक है। अगला देखते हैं। स्टेप मस्ट बी फॉलो बिफोर यूजिंग जनरेटिव AI। भैया स्टेप्स देख लेना, तुम भी फंस सकते हो। मैं नहीं फंसा क्योंकि मेरे को तो याद ही होती है इन सब चीजें। द यूजर मस्ट इंश्योर दैट द AI ट्रेनिंग डेटा इज फेयर एंड अनबायस्ड। यूजर को ये दिमाग में रखना चाहिए जो ट्रेनिंग डाटा है वो फेयर होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए। The user must protect individual privacy and prevent misuse like spreading misinformation। Okay, यूजर को अपना सारी चीजें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, कोई भी प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करना चाहिए। They must ensure that the AI generated content is not violating this। हमें ये इंश्योर करना चाहिए जो AI जनरेटेड चीजें होती हैं वो इसे वायोलेट ना करे। अगला देखते हैं जी। यूजर डू नॉट लीक एनी प्राइवेट पासवर्ड। यूजर्स को कभी भी अपना प्राइवेट पासवर्ड लीक नहीं करना चाहिए। ये बहुत सी चीजों पे परेशानी ला सकता है आपको। ऐसे ही थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको। मेरे को पता है आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस। तो AI विद समीर यूट्यूब चैनल है, आप मेरा देखते ही हैं, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे AI विद, ये जो भी होता है इसका नाम समीर इंस्टाग्राम है ये। ठीक है। इस पे आप मुझे फॉलो करिए, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नई नई चीजें जानने को मिलेगी। ठीक है। सो थैंक यू अलॉट। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, AI की जानकारियां लेते रहिए। थैंक यू सो मच।